हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? चंगासी। तो यूपी सरकार जिस तरीके से गुंडे बदमाशों का सफाया करने में लगी पड़ी है, उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऑफलाइन बदमाशों का तो सफाया कर दिया, तो अब आप इन ऑनलाइन बदमाशों का भी कुछ करो। भैया जी, यहाँ सब लोग जींस और जैकेट में आए हैं, आप कुर्ते में क्यों आए हैं यहाँ? तुमने कभी विधायक जी को जीन्स में देखा है क्या? नहीं। तुमने कभी मंत्री जी को टी शर्ट में देखा है? नहीं। तुमने कभी सांसद जी को जॉगर पैंट में देखा है? नहीं। तुमने कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झिलमिलिया जैकेट में देखा है क्या? अबे नेताजी की पूछ, कोई मंत्री या सांसद तुम्हारी तरह ऐसे लाइव कॉन्सर्ट में छिनरी काटने भी नहीं आता है कुर्ता पजामा पहन के। इसीलिए हमने आज तक किसी नेता, मंत्री या सांसद को ऐसे चमकीले कपड़े पहन के कॉन्सर्ट में लौंडा नाच करते हुए नहीं देखा है। इसलिए आप एक काम करो, उन बड़े बड़े नेता मंत्रियों को अपने साथ मत जोड़ो। तो फिर तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हम भावी विधायक है लंबुआ से। कहाँ से विधायक हैं आप? हम भावी विधायक है लंबुआ से। लंबुआ से? भैया जी मैं कह रहा हूँ कि कहीं और से विधायकी का पर्चा भर दो, लंबुआ से मत भरो। क्योंकि भैया जी आपके जैसा 5.5 फुट का नटुआ आदमी अगर लंबुआ से इलेक्शन लड़ेगा तो अच्छा लगेगा? बताओ। आप 5.5 फुट के नाटे इंसान लंबुआ नाम के शहर से इलेक्शन लड़ेंगे तो भैया जी सब मजाक बनाएंगे आपका कि लंबुआ से इस बार कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में। अच्छा वो नटुआ। बाकी हो सकता है भाई इलेक्शन कुछ ना लड़े, बस मजाक कर रहे हो। क्योंकि मैंने सुना है जो बौने लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही मस्तीखोर होते हैं। भैया जी, करण औजला तो गाने के लिए फेमस है, आप किस चीज के लिए फेमस है? बेटा औजला जो है वो गाने के लिए फेमस है, हम बजाने के लिए फेमस है। हाँ बात तो सही है, औजला गाने के लिए फेमस है, लेकिन औजला है कहाँ? क्योंकि जिसके कॉन्सर्ट में आप खड़े हो वो तो कॉन्सर्ट परमीश वर्मा का है। जरा सी भी शर्म नहीं आई करण औजला का नाम लेके पब्लिक को उल्लू बनाने में। बाकी भाई जैसा आपने बताया करण औजला गाने के लिए फेमस है और आप बजाने के लिए फेमस हो, तो हम सब चाहते हैं कि आप अपना ये बदमाशी वाला काम छोड़ के वापस से शादी बारातों में अपना झुनझुना बजाने वाला काम शुरू कर दो, वही सूट करेगा आप पे। आराम से चलो वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और हमें संभालने जाना पड़ेगा। 20 minutes later. एक्सप्रेसवे पे लिमिट कितनी है? 120 भैया। 120 जो है वो टोयोटा एयरलाइंस के लिए है। ये जो तुम टाटा साटा नहीं लिए हो इसके लिए जो लिमिट है वो 60 है। हाँ सही बात है, ये टाटा फाटा भी कोई गाड़ी है फॉर्च्यूनर के सामने? गाड़ी तो फॉर्च्यूनर ही बढ़िया है जिसमें भैया जी आप चलते हो, फॉर्च्यूनर बेस्ट है। 20 साल पुराना कब्रिस्तान लेके नया विमान जैसा एटीट्यूड मत दिखाओ। पहचान नहीं रहे हो, मान लीजिए गाड़ी है। विमान तो नहीं लेकिन टाटा सफारी स्वाभिमान जरूर है हमारा। है टाटा सफारी स्वाभिमान है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ये कह रहे थे कि ये जो टाटा फाटा है ये 1 नंबर की बेकार गाड़ी है, इनकी औकात नहीं है 60 से ऊपर चलने की, लेकिन अब यही टाटा स्वाभिमान हो गई। अच्छा तो सीन ऐसा होगा, भैया जी के मालिक ने फॉर्च्यूनर आज दूसरे ड्राइवर को दे दी होगी और इनके हाथ लगी होगी टाटा सफारी। लेकिन भैया वीडियो बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो आज एक काम करते हैं, टाटा के नाम पे हवाबाजी दिखा देते हैं। यार सच बताना, आपने कभी रियल लाइफ में 2 कार ओनर्स को ऐसे लड़ते हुए देखा है जैसे ये दोनों चिलगोजे लड़ाई कर रहे हैं? अगर 2 कार ओनर्स के बीच कभी लड़ाई होती भी है तो वो इस बात पे होती है कि भाई मुझे पहले रास्ता दे, या फिर एक काम कर गाड़ी तमीज से चला। लेकिन इनकी अलग ही लड़ाई हो रही है अपनी गाड़ियों को लेके कि तेरे पास तो 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी है, ये देख हमारे पास है एकदम ब्रांड न्यू बेस मॉडल स्कॉर्पियो का, और सेम यही दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं तेरी गाड़ी नहीं मेरी गाड़ी बेस्ट है। भाई मानना पड़ेगा, इतना घमंड तो टाटा महिंद्रा के मालिक के अंदर नहीं होगा जितना घमंड ये चिलगोजे उनकी गाड़ियां किस्तों पे खरीदने के बाद दिखा रहे हैं। शिवा भाई ये वर्दी धारक काफी देर से अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर रहा है। भैया जी मुझे लगता है ये चेक कर रहा है गाड़ी ऑन कैश है या EMI पर। क्यों क्यों नहीं, गाड़ी तुम्हारी है। ऑन कैश? ऑन कैश। लेकिन भैया जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस गाड़ी की डिटेल चेक करी तो ये गाड़ी तो किसी महिंद्रा फाइनेंस नाम की कंपनी से लोन पर दिखा रहा है। मतलब यार देखो, लोन पर गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने भी जो अपनी कार है वो लोन पे ही ली है, लेकिन लोन पे गाड़ी लेने के बाद ये हवाबाजी दिखाना कि हमने जो अपनी गाड़ी है वो कैश पर ली है, ये तो सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हम सबको पता है कि ये जो बौने लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, तो शायद भैया जी ये सब मजाक में बोल रहे होंगे। कैश की गर्मी मत दिखाओ, PUC दिखाओ नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे आज। PUC? अरे PUC आपको मिलेगा सौरभ जोशी ब्लॉग में, उत्तराखंड में। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे PUC नहीं YLOC मिलता है। अरे पुलिस वाले ने PUC सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन भैया जी ने उसको सौरभ जोशी का PUC बोल के हैवी कॉमेडी कर दी, मजा आ गया एकदम। अरे भाई सबसे पहले तू मुझे एक बात बता, जब तुझे कोई पहचानता ही नहीं है तो तू किस बात का बदमाश है? हर तीसरी रील में कोई ना कोई इस नटवर लाल की गाड़ी रोक लेता है जो इससे पूछता है कौन हो तुम, पेपर दिखाओ। फिर ये नटवर लाल अपनी बकैती शुरू कर देता है। क्या बात, पहचान नहीं रहे हैं क्या? अबे भाई जब तुझे कोई पहचानता ही नहीं है तो क्यों अपना मुंह उठा के बकैती करने चला आता है? चुपचाप गाड़ी के कागज दिखा और निकल। अरे भैया जी आज छोटी गाड़ी से फॉर्च्यूनर खींच गई क्या?
देखो यार, वैसे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन एक चीज आपने जरूर गौर की होगी कि जितने छोटी गाड़ी वाले हैं, क्रेटा, अलेनो, बलेनो, डिजायर, वेगनार, सेगनार, इरीजा, ब्रीजा, ये लोग लड़की बहुत घुमाते हैं। अबे भैया जी सच बोलो ना कि जो सारी बड़ी गाड़ियां हैं वो मालिक ने आज दूसरे ड्राइवर को दे दी हैं, इसलिए अपनी लाज बचाने के लिए इतने बहाने मत बनाओ आप कि छोटी गाड़ी से ये होता है, बड़ी गाड़ी से ये होता है। मैंने पहले कहा था ना कि टाटा महिंद्रा के मालिकों के अंदर इतना घमंड नहीं होगा जितना घमंड ये नटवर लाल जैसे लोग उनकी गाड़ी को खरीदने के बाद दिखाते हैं। यदि गांव वाले रनवे के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं तो ये एरोप्लेन आप भैया जी की गुफा में लैंड करवा देना, क्योंकि जलवा ही नहीं हलवा भी है भैया जी। युवा है उत्तर प्रदेश। अरे भैया जी इतने बड़े जहाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैं बंबई से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही जहाज के अंदर घुसा मैंने देखा कि ये बोरिंग। भैया जी बोरिंग नहीं, वो बोइंग होता है। दिस इज बोइंग, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग। जो घटना एक्स सीएम के साथ हुई वो घटना फ्यूचर सीएम के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मैं आपके जहाज में कतई नहीं जाऊंगा। अरे भैया जी अगर खतरा फ्यूचर सीएम को है तो आप क्यों डर रहे हो? ड्राइवर आदमी को इतना थोड़ी डरना चाहिए। एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आपकी बोर्डिंग हो चुकी है। मैंने कहा मुझे 11 मिनट का समय दो। 11 मिनट के अंदर 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने पूरा जहाज ही खरीद लिया। अब मैं इसको लेकर के अपने गाँव जा रहा हूँ। देख भाई, सबसे पहली बात तो तू मुझे ये बताइए 11 करोड़ में कौन सा प्लेन आता है? एक प्लेन की कीमत कम से कम 1000 करोड़ होती है, लेकिन भैया जी तो 11 करोड़ में डील करके आए हैं। अपनी वीडियो में क्राउड बढ़ाने के लिए जो लेबर चौक से पीछे बंदे खड़े कर रखे हैं इनने, इसकी बकैती सुन के वो लोग भी कहते होंगे बताओ, काम करने के बाद शाम को कच्ची दारू का पौवा पीते हमें, लेकिन दिमाग इसका खराब हो रहा है साला। बताओ कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है ये नटवर लाल। लेकिन भैया जी इतने बड़े जहाज का आप करेंगे क्या? इसके अंदर हम अपने पूरे गांव का भूसा रखें। भूसा रखेंगे? भैया जी की ये सब बातें सुनकर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो गरीब होता है ये अपनी आदत से ही गरीब होता है, ये तो हमने देख लिया। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम लोग किसी भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा भी दे दोगे तब भी वो भीख ही मांगेगा। वही सेम टू सेम हिसाब इनका भी है। अरे भैया जी ये कौन सा गुलाल है? एकदम लालम लाल है। बड़ा बच्चे गुलाल से होली खेलते हैं, हम युवा उत्तर प्रदेश हैं। हमारे द्वार पर हमेशा खून से होली खेली गई। खून से? किसके खून से? बकरे के खून से। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है होली के टाइम पे मटन की डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए होली के टाइम पे भैया जी अपनी हवाबाजी को साइड करके पार्ट टाइम बकरा काटने वाले कसाई बन जाते हैं। तो बस होली में मटन की डिमांड को पूरा करने के लिए भैया जी ने धड़ाधड़ बकरे काट डाले, तो इनके ऊपर जो खून लगा है वो उन्हीं बकरों का है। देख क्या रहे हो? गाड़ी पीछे लो, वरना जो 20-25 साल पुरानी अल्टो लेकर घूम रहे हो ना, इस काले घोड़े से भिड़ने के बाद इसका कबाड़ खाने में नमक भी नहीं मिलेगा। देखो 20-25 साल पुरानी भले ही अल्टो हो गई है, लेकिन इससे भिड़ने के बाद नमक का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे का चमक जरूर उड़ जाए। ये लो हवाबाजी का शिकार होती हुई एक और जनरेशन। खैर जो भी हो, लेकिन ये नाबालिग हवाबाज अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन लगता है, क्योंकि गुटखा खा खा के इसने अपने दांतों की ऐसी तैसी जो कर ली है। मैं स्कॉर्पियो वाले तू शायद इस अल्टोबाज को अच्छे से नहीं जानता है, क्योंकि ये अल्टोबाज अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन है। अगर इसका दिमाग खराब हो गया और इससे गुस्सा आ गया तो 10 विमल के पैकेट अपने मुंह में डाल के फिर उनको चबा के तेरे घर की सारी दीवारें लाल पीली कराएगा ये। इसलिए मित्र, इस गुटकेबाज से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। भैया जी कहाँ आज अल्टो से? देखो देखा में लागे छोट और घाव करे गंभीर। ये अल्टो है, यह केवल दिखने में छोटी है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। जहाँ पर बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ने में अपनी दम तोड़ देती हैं, वहाँ पर अल्टो पहले ही गियर में मन मनाते हुए चढ़ जाती है। चुप कर बे कुत्ते। गरीब और उसके बहाने। जब गरीब के पास कार नहीं होती है तब वो ये बहाना बनाता है कि भाई घूमने का असली मजा तो बाइक में ही है, एकदम खुली हवा लगती है, कार में यार घुटन जैसी महसूस होती है बहुत। और जब कोई गरीब इंसान जैसे तैसे पैसे जोड़ के 2-2.5 लाख की कार ले लेता है, तब वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बहाना मारता है कि भाई साहब ये दुनिया पागल है जो 50-50 लाख की गाड़ी खरीदती है। अरे 4 पहिए उस 50 लाख की गाड़ी में भी है और 4 पहिए हमारी इस 2.5 लाख की गाड़ी में भी है। 5 लोग उसमें भी बैठते हैं, 5 लोग हमारी गाड़ी में भी बैठते हैं। इसी वजह से भैया ये इतनी महंगी 50-50 लाख की गाड़ियां लेना एक नंबर की बेवकूफी है, हम बता रहे हैं तुम्हें। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ सही कहा ना मैंने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्तों हर बार की तरह ये वीडियो भी मैंने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए बनाई है, तो आपने जो कुछ भी देखा और सुना सब यही भूल जाना। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ठीक।